कोई भी त्योहार हो, त्योहार के पकवान बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव टू ड्रेस फॉर द ओकेजन। और महिलाओं को जब मौका मिल जाता है तैयारी का, तो नाजिया खास ईद के लिए पहले से ही आप डिसाइड कर लेती हैं कि इस साल मुझे ये पहनना है, इस साल ये वाला सूट बनवाऊंगी, जो फैशन में वही वाला सूट होना चाहिए, चूड़ियां होनी चाहिए, इयरिंग्स होनी चाहिए, तो हर बार नया होना नया। हाँ, वैसे भी ईद में ना सूट नया ही होता है हमारा। हाँ, नेचुरली यार अच्छे लगेंगे थोड़ी ना रिपीट में। आजकल एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो। सही बात है, सही बात है। चलिए वसुधा की ओर चलते हैं, वापस आएंगे और इसी का दूसरा पहलू साहिल से जानने की कोशिश करेंगे। अरे बाबू साने जीवन भर आप सबको अपना माना, मैंने भी आप सबको काका काकी बुआ कह के पुकारा। आप सब हमारा परिवार थे, लेकिन जब परिवार ही परायों सा बर्ताव करने लगे तो गैरों से क्या उम्मीद रखे। आप सबने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा। कि किसी ने सोचा कि जो इंसान इतने सालों से नौकरी कर रहा है, रोज सवेरे काम पे उठकर जा रहा है, वो अगर अचानक घर पे खाली बैठ जावे तो उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत हो रही होगी उसकी। शांत हो जाओ वसुधा, शांत हो जाओ। माना कि आपके बापू सा के साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने जो लोग खड़े हैं उनकी आप क्लास ही लिया करो। ये जरूरी तो नहीं है ना। अब इन लोगों की अपनी मर्जी भी तो है। अगर इन्हें लगता है कि हनुमंत के वजह से इनकी नौकरी पर आंच आ सकती है तो वो इनकी सोच है। आपके बापूसा ने कुछ नहीं किया है, ये आप जानती हैं। ये आपका और आपके बापूसा का सच है। अब जिसने उनकी नौकरी छीनी है यानी कि चंद्रिका देवी, उनके सामने तो आपने कुछ बोला नहीं है। माना कि तुम्हारे बापूसा ने इन सब की कभी मदद की थी, इतने सालों तक उन्होंने काम किया और अब जब वो घर बैठ गए हैं तो उन्हें लगता है कि किसी की मदद कर दूं मैं, ये अच्छी बात है। अरे बाबू साने जीवन भर आप सबको अपना माना, मैंने भी आप सबको काका काकी बुआ कह के पुकारा। आप सब हमारा परिवार थे, लेकिन जब परिवार ही परायों सा बर्ताव करने लगे तो गैरों से क्या उम्मीद रखे। आप सबने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा। कि किसी ने सोचा कि जो इंसान इतने सालों से नौकरी कर रहा है, रोज सवेरे काम पे उठकर जा रहा है, वो अगर अचानक घर पे खाली बैठ जावे तो उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत हो रही होगी उसकी। अब आपके बापूसा अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि बाकी सब भी वैसे ही सोचें। ये सब तो वही सोचेंगे जो इन्हें लगेगा। फिलहाल तो आपने फालतू में ही इन सब की क्लास ले ली। इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। अगर आपके बापूसा कुछ दिनों तक आराम कर लेंगे, उनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो क्या फर्क पड़ता है। अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहिए, ये भी तो एक काम है। अरे बाबू साने जीवन भर आप सबको अपना माना, मैंने भी आप सबको काका काकी बुआ कह के पुकारा। आप सब हमारा परिवार थे, लेकिन जब परिवार ही परायों सा बर्ताव करने लगे तो गैरों से क्या उम्मीद रखे। आप सबने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा। कि किसी ने सोचा कि जो इंसान इतने सालों से नौकरी कर रहा है, रोज सवेरे काम पे उठकर जा रहा है, वो अगर अचानक घर पे खाली बैठ जावे तो उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत हो रही होगी उसकी। अब बीच बीच में राइटर को जब ऐसा लगेगा कि वसुधा को अपने बापूसा को सपोर्ट करना है तो इस तरीके के इमोशनल सीन्स को वो लेकर ही आएंगे। फिलहाल तो कहानी अभी चंद्रिका देवी की सासू माँ की चल रही है, जो कि दिलचस्प है। हमारी मानिए वसुधा, बड़ी सासू माँ से गुजारिश कीजिए, अपने बापूसा का सच बताइए, फिर देखिए सब कैसे ठीक हो जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।